बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की गुरुमुखो 68 तीरथ कर ले, चाहे काशी और हरिद्वार। पढ़ ले पुराण 18, सभी शास्त्र वेद 4। तुला दान गौदान सब कर ले कर्म अपार। मन से किए कर्म ये सारे बढ़ाते हैं अहंकार। तो गुरुमुखो, इस कथा में आया है, एक राजा एक पंडित जी से भागवत की कथा सुना करता था। बदले में पंडित जी को पगार दिया करता था। कई सप्ताह तक निरंतर कथा सुनने पर भी मन की दशा जो ही की त्यों ही रही। उसने पंडित जी को बुलाकर कहा, जिस कथा को केवल एक बार श्रवण करने से ही राजा परीक्षित जीव मुक्त हो गए थे, वह कथा आपके मुख से 7 बार सुनने पर भी मेरे मन की अवस्था में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मुझे ठीक ठीक उत्तर दो, अन्यथा मैं कथा श्रवण करने के लिए किसी अन्य पंडित को नियुक्त कर दूंगा। तो पंडित जी गहरी सोच में पड़ गए कि यह तो बिना बनाया खेल ही बिगड़ गया। वेतन नहीं मिलेगा तो मेरा गुजारा कैसे होगा। वे इसी चिंता में खो गए। खोए हुए रह जा रहे थे कि मार्ग में एक महात्मा जी की भेंट हुई। उनके पूछने पर पंडित जी ने पूरी बात कह सुनाई। महात्मा जी ने आश्वासन देते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ राजा के पास चलूँगा और उनके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। तुम कोई चिंता मत करो। पंडित जी महात्मा जी के साथ राज दरबार में पधारे। राजा उनका आसन नीचे बिछाकर स्वयं सिंहासन पर बैठ गया और पूछने लगा कि मुझे 7 बार भागवत की कथा सुनने पर भी ज्ञान क्यों नहीं हुआ। महात्मा जी ने कहा, राजन, आप नीति के भंडार हैं। जिससे ज्ञान लेना हो उसका आसन सदैव ऊंचा होता है। इतना सुनते ही राजा तुरंत नीचे उतर आया और महात्मा जी को बड़ी श्रद्धा से सिंहासन पर बिठा दिया। महात्मा जी ने कहा, जितनी देर मैं इस सिंहासन पर बैठा हूँ उतनी देर तक ये नौकर चाकर मेरा हुक्म मानेंगे। राजा द्वारा हामी भरने पर महात्मा जी ने नौकरों को आदेश दिया कि 2 रस्सियाँ लेकर आओ। जब रस्सियाँ आ गई तो फरमाया कि राजा और पंडित जी को इन रस्सियों से बांध दो। आदेश का पालन हुआ और उन दोनों को रस्सी से बांध दिया गया। तब महात्मा जी ने पंडित जी से कहा, आप राजा को खोल दीजिए। पंडित जी बोले कि मैं तो स्वयं ही बंधा पड़ा हूँ, फिर मैं राजा को कैसे खोल सकता हूँ। जब राजा से पंडित जी को खोल देने के लिए कहा गया तो वह भी यह कहने लगा कि पहले मुझे बंधन मुक्त कीजिए, तभी तो मैं पंडित जी को खोल पाऊंगा। महात्मा जी ने कहा कि यह तुम्हारे सवाल का जवाब है। परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंधक की पल में लेत छुड़ाई। अर्थात बंधन मुक्त महापुरुषों की सेवा वह सुरक्षा
से ही जीव को स्वयं काल माया के कैद से मुक्त करा सकता है। पर्दा अज्ञानता वाला जब तक आंखों से नहीं हटाता, कांटे फंदे न 84 फिर रहे भटकता। झूठे ज्ञान की बातें यूं तो लाखों लोग करते हैं, सत्य का इल्म हुए बिना संकट किसी के टलते। धार ध्यान सतगुरु का जो हर पल नाम सुमरते, गुरु कृपा से दासा है जीवन उनके ही संवरते। महात्मा जी ने ज्ञान उपदेश देते हुए फरमाया, सुखदेव और राजा परीक्षित की भावना में अंतर था। सुखदेव जी को राजा से कोई स्वार्थ न था, वे परोपकार के ख्याल से राजा के कल्याण निमित्त कथा कर रहे थे, जबकि पंडित जी वेतन के ख्याल से कथा कर रहे थे। फिर जिसको स्वयं ही अपनी नौकरी का भय हो, वह दूसरे को कैसे निर्भय कर सकता है। जो तुम्हें ही दातार समझ रहा है, वह दात कैसे दे सकता है। जो स्वयं लोभ की रस्सियों से जकड़ा पड़ा है, वह तुम्हें कैसे निर्बंधन व मुक्त करा सकता है। मुक्ति तो निसंदेह मुक्त और निस्वार्थ पुरुष ही दे सकता है। दूसरी ओर देखे तो राजा परीक्षित की मुनि सुखदेव जी की प्रति पूर्ण श्रद्धा थी। वे उनका एक एक शब्द अमृत समान समझकर हृदय संगम करते थे। वे, हे राजन, तुम्हें यह अहंकार है कि तुमने कथा सुनने के लिए एक नौकर रखा है, उस पर तुम कह रहे हो कि यदि तुम्हारे से मुक्ति न मिली तो मैं दूसरा वेतनधारी पंडित रख लूँगा। यह काम वेतनधारी पंडित से नहीं हो सकता और न ही तुम जबरन मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। पूर्ण श्रद्धा रखकर पूर्ण निष्कामी पुरुष से कथा सुनने पर ही तुम्हें वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। अतः सच्चे अर्थों में गुरु ज्ञान को जीवन में ढालने से ही मानसिक सुख शांति प्राप्त हो सकती है। कहते हैं कि कथा सुनते हुए एक बार राजा परीक्षित की वृत्तियां भी बिखर गई। कभी शरीर की ओर ध्यान जाए तो कभी पदार्थों की ओर। अंतर्यामी सुखदेव तुरंत ही अपने शिष्य की मनोदशा को भांप गए और उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। एक राजा था जो शिकार खेलते हुए दूर जंगल में जा निकला। जाड़े के दिन थे। सर्दी से बचने के लिए रात को एक चंडाल की झोपड़ी में जा रुका, जो कि हड्डी व मांस से भरी हुई थी। सुबह होते ही कहने लगा कि अब मैं हमेशा के लिए यहीं रहूँगा। अब हे राजन, तुम यह बताओ, क्या वह बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी है? तो राजा परीक्षित ने कहा, ऐसे व्यक्ति को तो महामूर्ख ही कहेंगे, जो राज्यों को भूलकर गंदगी को पसंद करे। मुनि सुखदेव जी ने राजा से कहा, तुम भी ठीक वैसे ही मूर्ख हो, क्योंकि तुम्हारी सुरती भी अमृतमय कथा की ओर से हटकर हड्डी मांस की देह में जा रही है। पूर्ण गुरु तो वही होता है जो शिष्य को उचित मार्गदर्शन देकर सदैव उसके हित की सोचे। यही कारण है कि मुनि सुखदेव जी द्वारा कही गई कथा का परिणाम कुछ और निकला। कथा भले ही एक है, लेकिन उसका प्रभाव सुनने वाले वह सुनाने वाले की स्थिति पर निर्भर करता है। वस्तुतः करने वाले संतों का अमली जीवन ही जीव की विचारधारा को बदलकर उसे सन्मार्ग पर लाने का
प्रेरणा स्रोत होता है और जो सेवक सद्गुरु की आज्ञा में चलता हुआ अमली जीवन जीता है वह वास्तविक लाभ प्राप्त करता है। गुरुमुखो।